Hello kids, welcome to grade 9 history class. In today's class we are going to discuss chapter number 2, which is the socialism in Europe and the Russian Revolution, and today's session will be session number 4. So in this session we will discuss about जो economy था और society था उस time, तो उसकी बात करेंगे हम लोग इस session में. At the beginning of the 20th century, the vast majority of Russia's people were agriculturists. तो जो beginning of the 20th century था वहाँ पे majority जो लोग थे रशिया में वो क्या करते थे, वो एग्रीकल्चरलिस्ट थे, वो एग्रीकल्चर का काम करते थे. तो मेजॉरिटी ऑफ जो लोग थे वो इसमें इन्वॉल्व थे. अबाउट 85% ऑफ द रशियन एम्पायर्स पॉपुलेशन अर्नड देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर. तो इतने लोग इन्वॉल्व थे कि अबाउट 85% जो था रशियन एम्पायर का जो पॉपुलेशन था पूरा, वो जो है वो अर्न करते थे अपनी लिविंग. किसके थ्रू करते थे? वो एग्रीकल्चर के थ्रू करते थे. तो ये बहुत बड़ा एक जो हिस्सा था, 85% इज़ अ लार्ज नंबर जो रशिया में रशियन एम्पायर में बिगनिंग ऑफ 28th सेंचुरी वो सारे जो लोग थे अबाउट 85% वो अपना जो भी जो उनका काम था वो मेन काम था एग्रीकल्चर. This proportion was higher than in most European countries. So ये जो एक proportion था वो बहुत ही हायर था. किसी भी अगर यूरोपियन कंट्री को अगर कंपेयर करें तो उससे रशिया में जो एग्रीकल्चर का प्रोफेशन लोग करते थे, एग्रीकल्चरिस्ट थे, 85% जो था वो काफ़ी हायर था ये proportion. For instance, in France and Germany, the proportion was between 40% and 50%. So, for example, हम लोग अगर देखें तो जो फ्रांस एंड जर्मनी में था वो जो प्रोपोर्शन था वहाँ पे जो एग्रीकल्चरिस्ट का वो कितना था, वो बिटवीन 40% एंड 50% था. बट हम लोगों ने देखा कि रशिया में क्या था, वो 85% था. तो अगर हम लोग कंपेयर करें अदर यूरोपियन कंट्री से तो वो एक बहुत ही बड़ा हायर डिफरेंस है. In the empire, cultivators produced for the market as well as for their own needs, and Russia was a major exporter of grain. तो जो रशियन एम्पायर में लोगों ने जो कल्टिवेटर थे वो प्रोड्यूस करते थे किसके लिए? मार्केट में जाके they had to sell it for their living because that was the main जॉब और जो उनका एक काम था टू अर्न देयर लिविंग, वो एक मेन काम एग्रीकल्चर का था. सो वो मोस्टली जाके मार्केट में सेल करते थे और क्या वो अपने घर के लिए दे यूज टू कीप इट फॉर देयर ओन यूज़. जो घर में सारे यूज़ करते हैं वो हम लोगों ने अर्ली सेशन में भी इस पर डिस्कस किया है कि हाउ दे यूज टू कीप इट फॉर देयर ओन. जो घर के सारे यूज़ होते हैं उसमें दे यूज टू कीप ऑल दोज प्रोड्यूस जो वो प्रोड्यूस करते थे. एंड जो उसमें रशिया था वो मेजर एक्सपोर्टर था. किसका? ग्रेन का वो मेजर एक्सपोर्टर था. बिकॉज हम लोग देख रहे हैं कि कितना 85% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चरिस्ट हैं. तो वहाँ पे ये रशिया एक मेजर एक्सपोर्टर हो वो एक दैट्स नॉर्मल थिंग टू हैव बिकॉज ऑफ जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा एग्रीकल्चरिस्ट जो जॉब है उसमें लगी है. इंडस्ट्री वॉज फाउंड इन पॉकेट्स. तो जो इंडस्ट्रीज थी वो पॉकेट्स में थी. इट्स नॉट एवरीवेयर कि आप इंडस्ट्रीज को देखें कि एवरीवेयर इंडस्ट्री बट दे वर इन पॉकेट्स में थी. प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज वर सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को. तो जो ज़्यादा प्रोमिनेंट जो इंडस्ट्री वाले एरिया थे वो कौन से थे? वो थे सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को. तो वो जो इंडस्ट्रीज थी वो पॉकेट्स में थी. Craftsmen undertook much of the production, but large factories existed alongside craft workshop. तो जो छोटे लेवल के क्राफ्ट्समैन थे वो उन्होंने काफ़ी सारा जो प्रोडक्शन था वो लोग करते थे. बट जो लार्ज फैक्ट्रीज थी वो भी दे ऑल्सो यूज टू एग्जिस्ट. जो लार्ज फैक्ट्रीज थी वो भी, और वो उनके साथ ही जो जिस तरीके से एक स्मॉल क्राफ्ट्समैन काम करते हैं उन्हीं के साथ साथ बहुत सारी लार्ज फैक्ट्रीज भी थी जो उस काम में इन्वॉल्व थी. सो दीज वर ऑल द जॉब्स और पीपल. दिस इज हाउ दे यूज टू मेक लिविंग इन रशियन एम्पायर एट दैट टाइम. मोस्ट इंडस्ट्री वॉज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट. तो मोस्टली जो इंडस्ट्रीज थी वो किसकी थी? वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ थी इंडस्ट्रीज की. तो मोस्टली जो इंडिविजुअल ओनर्स थे वो ओन करते थे वो इंडस्ट्रीज को. गवर्नमेंट सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्रीज टू इंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क. तो हम लोगों ने वी हैव डिस्कस दिस अर्लियर ऑल्सो कि किस तरीके से वेजेस कम होते थे एंड जो उनका वर्किंग आवर्स होते थे वो लॉन्ग होते थे. तो गवर्नमेंट जो है वो सुपरवाइज करती थी. जो लार्ज फैक्ट्रीज थी उनको गवर्नमेंट सुपरवाइज
इंप्लॉयज करती थी टू इंश्योर कि देयर आर मिनिमम वेजेस एंड ऑल्सो जो लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क हैं that has been taken care of. That's why in large factories this all government used to oversee, but in small places, small manufacturing unit, government was not involved in all these activities. Workers were a divided social group. Some had strong links with the villages from which they came, others had settled in cities permanently. तो जो workers भी थे they were from divided groups. wasn't कि एक particular group से कोई लोग आ रहे हैं, एक particular area से आ रहे हैं, तो mostly these are all divided social groups से भी थे. It's not कि lower सारे social groups से लोग आ रहे हैं. So जो कुछ लोग थे they had some strong links, जो villages से आते थे लोग, they came to cities to work, वहाँ पे काम करने आते थे. And कुछ लोग ऐसे भी थे जो cities में permanently settle हो गए. तो some used to come from the village and some had already settled in जो cities हैं उनमें permanently settle हो गए थे. So this is how all the जो काम करने वाले groups थे they were all divided. Socially they were all divided, and also जहाँ पे वो रहते थे from where they used to come from, based on everything they were all divided. Women made up 31% of the factory labor force by 1914, but they were paid less than men, between half and 3/4 of a man's wage. तो जो women थी they made up जो उनका जो एक योगदान था और the part they played वो था कि 31% of the factory labor जो थे by 1914, तो women का ये जो proportion था वो around 31% का था. जबकि वुमेन 31% के अराउंड थी, फिर भी जो उनके वेजेस थे वो कम होते. तो दिस वाज अ डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स वुमेन कि वो जबकि दे आर डूइंग सिमिलर काइंड ऑफ वर्क, बट स्टिल उनका जो वेजेस थे वो कम होते थे. किससे? इफ़ वी कंपेयर बाय व्हाट द वेजेस मेन वर गेटिंग. तो जो ये एक डिस्क्रिमिनेशन था ये बहुत था, एंड दैट इज़ वाई आगे चल के वुमेन हैड टू दे हैड टू फाइट फॉर ऑल दीज राइट्स. तो वुमेन कितनी 31% थी, लार्ज नंबर अगर हम लोग देखें उस टाइम में. Despite divisions, workers did unite to stop work when they disagreed with employers about dismissal or work conditions. तो डिस्पाइट जो डिविजन्स थी, बिकॉज वी हैव सीन कि पीपल जो वर्क करते थे दे यूज टू कम फ्रॉम जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं उससे आते थे. तो डिविजन्स थी उनके बीच में, इवन इफ दे वर डिवाइडेड, दे वर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप से आते थे, बट स्टिल दे डिड यूनाइट होते थे कब जब उनको स्ट्राइक करनी होती थी. और स्ट्राइक व्हेन जब भी वो डिसएग्री होते थे, एम्प्लॉयर अगर किसी का डिसमिसल कर दे वर्क से, अनजस्टिफाइड जो डिसमिसल है वर्क से, या फिर जो वर्क कंडीशंस थी उन पे बेस अगर दे हैड टू फाइट फॉर समबडी, then they all used to unite for one person and they used to strike. जो स्ट्राइक होती है कि वो काम करना बंद कर देंगे, तो वो सब सारे लोग मिल के करते थे. डिस्पाइट जो डिविजन्स थी उनके डिफरेंट सोशल ग्रुप से आ रहे हैं, डिफरेंट जगह से आ रहे हैं, इंडस्ट्रीज भी जो थी वो पॉकेट्स में थी. These strikes took place frequently in the textile industry during 1896 to 1897 and in the metal industry during 1902. तो ये जो जिस तरीके की स्ट्राइक्स थी that we just discussed कि किस तरीके से अगर अनजस्टिफाइड किसी का डिसमिसल होता था, और work conditions, if the workers did not agree with the work conditions that they used to work, तो they used to strike. and ये जो strike थी वो frequently कब हुई? frequently वो mostly हुई 1896 to 1897 में, और mostly वो हुई textile industries में. एंड ऑल्सो मेटल जो इंडस्ट्री थी उसमें ड्यूरिंग जो 1902 का ईयर था उस टाइम जो स्ट्राइक्स थी वो बहुत ज़्यादा हुई. In the countryside, peasants cultivated most of the land. So this was all happening in the city. जो all the industries and all were in the cities, and that's how people used to come from village to work there. वो village से आते थे वहाँ पे काम करने, और कुछ लोग जैसे कि हम लोग डिस्कस किया, they used to settle वहाँ पे जाके settle भी हो जाते थे cities में permanently.
और कंट्री साइड में जो विलेजेस में थे वो पीजेंट्स जो वहाँ रहते थे वो कल्टिवेट करते थे, मोस्ट ऑफ द लैंड जो कल्टिवेट करते थे वो पीजेंट्स करते थे। एंड बट जो वहाँ पे नोबिलिटी रहते थे, द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन्ड लार्ज प्रॉपर्टीज, बट जो नोबिलिटी है या क्राउन है या ऑर्थोडॉक्स चर्च है, दैट वी हैव डिस्कस, हम लोगों ने अर्लियर चैप्टर में भी डिस्कस किया कि किस तरीके से सोशल डिस्क्रिमिनेशन था वहाँ पे। तो वो चर्च जो है वो जो बड़ी प्रॉपर्टीज होती हैं दैट ऑल चर्च है या नोबिलिटी है वो लोग ओन करते थे। और पीजेंट्स का मोस्टली उनका ये काम है कि वो कल्टिवेट करें, मोस्ट ऑफ द लैंड को वो लोग कल्टिवेट करते थे। नाउ विल डिस्कस अबाउट द सोशलिज्म जो यूरोप में आया वो किस तरीके से आया। तो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। तो 1914 के पहले कोई भी पॉलिटिकल जो पार्टी होती थी उसको बनाना इलीगल था, तो वहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बन सकती थी। एंड ये सब कब शुरू हुआ, ये सब शुरू हुआ आफ्टर 1914। तो उससे पहले कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे बनाना लीगल नहीं था, एंड दैट वाज इन रशिया। The Russian Social Democratic Workers' Party was founded in 1898 by socialists who respected Marx's ideas. However, because of government's policing, it had to operate as an illegal organization. Now, Russian Democratic Russian Social Democratic Workers' Party थी, उसका जो फाउंडेशन रखी गई वो थी 1898 में, और उन लोगों ने जो सोशलिस्ट लोग थे उन्होंने ये पार्टी बनाई। और उस टाइम बिकॉज ऑफ जो गवर्नमेंट की पुलिसिंग थी, बिकॉज इट वाज इलीगल, तो जो ये हमारी रशियन लोगों ने जो ये मिल के ये पार्टी बनाई, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, उसको एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करना पड़ा बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट की जो पुलिसिंग थी। एंड ऑल्सो कोई भी पार्टी अलाउड नहीं थी बनाना उस टाइम में, तो इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन को एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करना पड़ा। Some Russian socialists felt that the Russian peasants' custom of dividing land periodically made them natural socialists. तो जो एक peasants का जो custom था, जो land को divide करते थे, वो जो custom था, तो कुछ Russian socialists को ये लगता था कि the way जो ये Russian peasants हैं उनका जो ये custom है land को divide करने का periodically, जो ये custom है वो उनको एक natural socialist बनाता है। तो this is what they used to think कि peasants का जो ये way है वो उनको natural socialist बना देता है। So peasants, not workers, would be the main force of the revolution, and Russia could become socialist more quickly than other countries. तो because they used to think कि the way वो ये काम करते हैं, जो divide करते हैं land को, तो उससे वो एक natural socialist हैं। So peasants जो हैं, जो workers नहीं हैं, वो जो होंगे वो एक मेन फोर्स होंगे रेवोल्यूशन का, बिकॉज ऑफ द वे दे आर। एंड रशिया जो है एक सोशलिस्ट पार्टी, एक सोशलिस्ट कंट्री बहुत जल्दी बन जाएगी बिकॉज ऑफ द वे पीपल आर। और वहाँ पे उनमें एक नेचुरल जो सोशलिस्ट होने का एक चीज़ है उनके अंदर। दैट इज़ वाई इट वॉज थॉट कि रशिया कुड बिकम सोशलिस्ट, अदर कंट्रीज से जल्दी वो सोशलिस्ट कंट्री बन सकते हैं। Socialists were active in the countryside through the late 19th century. They formed the Socialist Revolutionary Party in 1900. तो जो socialist लोग थे, they were more active on the countryside through जो late 19th century थी, उसमें वो लोग एक्टिव थे। countryside में ज़्यादा वो लोग एक्टिव थे, और उन्होंने फॉर्म किया जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी है वो उन्होंने फॉर्म किया 1900 में, उस पार्टी को उन्होंने फॉर्म किया। This party struggled for peasants' rights and demanded that land belonging to nobles be transferred to peasants. तो ये जो पार्टी थी जो उन्होंने बनाई 1900 में, तो इस पार्टी ने स्ट्रगल किया, जो पीजेंट्स थे उनके राइट के लिए स्ट्रगल किया, और उन्होंने डिमांड किया जो लैंड है जो नोबल्स को बिलोंग करती है वो ट्रांसफ़र हो पीजेंट्स के लिए। एंड पीजेंट्स जो थे वो ही ज़्यादा कल्टिवेट करते थे। सो दिस वाज वन ऑफ द डिमांड जो उस पार्टी ने रखी कि पीजेंट्स के राइट्स के लिए कि ये जो सारी लैंड है जो नोबल्स के पास है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए पीजेंट्स के पास। Social Democrats disagreed with socialist जो revolutionaries थे about peasants जो
ये जिस तरीके की ऑल दीज थिंग्स वर गोइंग ऑन, तो सोशल डेमोक्रेट्स जो थी उन्होंने डिसएग्री किया सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी से, जो पीजेंट्स के बारे में जो उनकी जो एक पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखते थे उससे उन्होंने काफ़ी डिसएग्री किया। और लेनिन जो थे दे फेल्ट दैट ही फेल्ट दैट पीजेंट्स वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप, तो उनको ये लगता था कि पीजेंट्स जो हैं वो एक वन यूनाइटेड ग्रुप नहीं है। सो दिस वाज लाइक दैट्स हाउ दे डिवाइडेड ऑन जो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था उसमें। तो उसमें सोशल जो डेमोक्रेट्स थे उन्होंने डिसएग्री किया सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज बेस्ड ऑन द वे दे यूज्ड टू थिंक अबाउट द पीजेंट्स। Some were poor and others were rich, तो जो peasants थे उनको लगता था they are all divided, वो सब सेम नहीं, उनको सेम कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं, because some were very poor and some others जो थे वो काफ़ी rich थे। Some worked as laborers while others were capitalists who employed workers, तो कुछ जो लोग थे they were workers, वो काम करते थे फैक्ट्रीज में या फिर एज लेबरर अदर जो प्लेसेस थे वहाँ पे they used to work, बट कुछ लोग जो थे वो कैपिटलिस्ट थे एंड they also used to employ workers, so that's how the point of view was कि they are not united, they are divided. Given this differentiation within them, they could not all be part of a socialist movement. So this was thought कि because of there is a division, a big division between them, because some of them was laborers and some of them are capitalists who are giving jobs to other people or who are employing other workers. So जो ये जो differentiation है बीच में, because of that they cannot all be part of जो socialist movement है उसका एक part नहीं हो सकते हैं. So this is all that we have discussed in this session, and this was the session 4 of जो chapter है second.